गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं और डिफरेंशिएशन की हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अब दूसरी डिफरेंशिएशन की आ चुकी है। 2-3 वीडियो में सारा डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। ये फॉर्मूले एक बार दोबारा रिवाइज करें। एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, एल एन मोड एक्स का 1/x लॉग बेस ए मोड एक्स का 1/x लॉग ए, साइन एक्स का कोस एक्स होता है और कोस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर, कोट एक्स का माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड टेन एक्स और कुसेकेंड एक्स का माइनस कुसेकेंड एक्स और कोट एक्स। तो हमने बहुत सारे आई थिंक 25 क्वेश्चंस कर लिए थे पहली वीडियो में। अब वहां से आगे का हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन ये है। इसमें बोला है डेरिवेटिव करना है आपको टेन एक्स का और रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है, साइन एक्स। तो बड़ा ही आसान है, जिसका करना है ना उसे ऊपर लिख लीजिए और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसे नीचे लिख लीजिए और दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए, dx और d अपॉन dx। तो यहां से बड़े अच्छी तरीके से कर सकते हो इसे। तो करोगे तो देखो, ऊपर से बन गया स्टूडेंट टेन एक्स का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का क्या हो गया, कोस एक्स। तो यहां से देखिए, अब इस कोस एक्स को क्या बना दीजिए, देखो सीकेंड स्क्वायर पहले से ही था आपके पास और ये 1 अपॉन कोस भी क्या हो गया, सीकेंड एक्स। तो ये आ गया सीकेंड का क्यूब एक्स। जब किसी को किसी के रेस्पेक्ट में रखना है तो ऊपर वाले को ऊपर रख लीजिए और नीचे वाले को नीचे रख लीजिए, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव और आंसर हमेशा सही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए, अब आपको इसका करना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जहां इनवर्स आता है ना तो वहां हम वैल्यू पुट करना प्रेफर करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, आपको cos 2θ का फॉर्मूला पहले से पता है और sin 2θ का। तो देखो, sin 2θ का फॉर्मूला जो होता है, पहले हम cos 2θ का बता दें क्योंकि यहां वही लगने वाला है। तो देखिए, cos 2θ का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम जानते हैं। तो मैंने स्टूडेंट इसमें क्या करा, x की जगह पे टेन थीटा पुट कर दिया और जैसे ही x की जगह पे आप टेन थीटा पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स। जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, देखो y तो हमारे पास पहले ही था और ये क्या बन गया, साइन इनवर्स है और ये क्या बन गया, cos 2θ। बट मुझे यहां पे साइन लाना था तो मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/2 माइनस 2θ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो अगर ये मुझे साइन बनाना, ये तो ये जो बन गया मेरा, ये जो है ना, ये देखो cos 2θ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ cos 2θ आ गया। cos 2θ से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे साइन बनाना है तो इसको साइन π/2 माइनस 2θ। तो यहां से आ गया π/2 माइनस 2θ। ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो dy dx, पहले इसमें वैल्यू पुट करिए। देखो थीटा में x को मैंने थीटा मान रखा है, तो बेटा यहां से बताइए थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो ये बन गया आपके पास π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। कर दीजिए डेरिवेटिव। देखिए, π/2 का डेरिवेटिव करा 0 2 और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? तो ऑप्शन नंबर मैच करेगा आपका, ए ही ऑप्शन मैच कर गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको लर्न रखने, 3-4 डेरिवेटिव होते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होता है बेटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस लगा दीजिए। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स ये होता है मेरे पास कॉट इनवर्स एक्स। इसका आंसर हो गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
डी अपॉन डी एक्स ये होता है सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे मोड भी लगा देते हैं और कोसेक में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये इनवर्स वाले 5-6 फॉर्मूले होते हैं, अपने आप को माइंड में रखने। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ये आ जाइए। इसमें बोला है आपको x दे रखा है और x इक्वल टू दे रखा है बेटा a cos एन टी माइनस बी साइन एन टी। तो देखो हमें डेरिवेटिव करना है t के रेस्पेक्ट में, तो पहले निकालिए dx अपॉन dt। तो देखो a तो यही रहा, cos का हो गया स्टूडेंट माइनस साइन एन टी, और एन टी का करेंगे तो बेटा n और आ जाएगा। अब इस पे आ जाइए b, इसका हो जाएगा cos एन टी और n आ जाएगा बाहर, यहां से ये हो गया। तो दोनों में से क्या बाहर आया, देखो n तो एक बाहर आ गया और यहां ब्रैकेट में बच गया और माइनस भी बाहर आ गया, तो यहां से बच गया a साइन एन टी और यहां से बच गया b cos एन टी। ये हमारा t है, ये बंद कर दीजिए। अब हमें निकालना है dt, तो एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। जब दोबारा आप इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस एन तो माइनस एन ही रहेगा, यहां से क्या आ जाएगा a साइन एन टी का क्या हो गया cos एन टी, और n का इसका अलग से करेंगे एन टी का तो n और आ जाएगा, प्लस b cos का करेंगे तो माइनस साइन एन टी और एन टी का अलग से करेंगे तो आ जाएगा n। अब देखिए क्या बना, माइनस एन तो पहले ही बाहर था, तो देखो यहां से भी एक एन बाहर आ जाएगा, यहां से भी ये इसके साथ है, इन दोनों में से एन कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया बेटा एन स्क्वायर। तो यहां से क्या बचा a cos एन टी और यहां से बन गया माइनस b साइन एन टी, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो ये बन गया पूरा x। तो देखिए ये x की वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है x, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स। तो ये ऑप्शन नंबर क्या मिल गया A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस पे ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा है, प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको x दे रखा है, अक्सर एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा है बेटा a की पावर साइन इनवर्स t, तो dx अपॉन dt। तो देखो रूट का क्या होता है तुम जानते हो, तो d अपॉन dx जो रूट x करते हो तो ये आता है 1/2 रूट x। ये अपने रफ के लिए लिख लिया मैंने, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में आ गया बेटा a की पावर साइन इनवर्स t। अब मुझे इसका करना है, जो मेरे पास ये लिखा हुआ है ना ये, अब इसका बताइए मुझे कितना होता है। a साइन इनवर्स t का हो जाएगा a साइन a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, इसका ये आ गया a की पावर साइन इनवर्स t। अब log a और आता है इसका साथ में, ये भी पता है आपको कि a की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं a की पावर x log a आता है d अपॉन डी एक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स t और बचा हुआ मेरे पास, इसका भी कर दीजिए। ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये मेरा पहले वाला पार्ट का आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ, अब चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरा पार्ट क्या कहता है मेरा, dy अपॉन dt निकालना है आपको। इसका आ जाएगा बेटा जब करोगे 1/2, मैं लिख देता हूं एक बार यहां पे पहले से कौन से पार्ट का निकालना है। तो y इक्वल टू दे रखा है आपको, यहां से दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में a cos इनवर्स t। तो देखो dy अपॉन dt जैसे ही आप निकालोगे तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट में a की पावर आ गया cos इनवर्स t। इसका करिए a की पावर cos इनवर्स t का आ जाएगा a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a। ओके, अब हमें cos इनवर्स t का भी निकालना है, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस का होता है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को करना है डिवाइड। तो देखो मैं दोबारा लिखने से अच्छा है मैं यही कट कर देता हूं, मैं उल्टा कर देंगे, पहले निकाल लीजिए dx अपॉन dt निकाल दीजिए, फिर बाद में उल्टा कर देना। तो देखो जब इन दोनों को तुम कट करोगे, जब इन दोनों को अब कट करोगे, देखो ऊपर तो ये रखना है मुझे dy अपॉन dx निकालना है, तो पहले ऊपर रख दीजिए 1/2, मैं निकाल रहा हूं dy अपॉन dx। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे dy अपॉन dt और बेटा dx अपॉन dt। लिखने से अच्छा है कि यही कट कर दें तो अच्छा रहेगा, आप
क्योंकि बहुत दोबारा लिखना, फिर देखिए यहीं पे कट कर देता हूं मैं, यहीं से पता लग जाएगा। तो देखिए बेटा, मुझे दोनों को करना है कट, तो एक मेरे पास ये रहा और एक ये रहा, ये बन गए दोनों। यहां से लिखने में तुम्हारी दिक्कत आएगी, लिखना ही पड़ेगा आखिरकार, प्रॉब्लम आई रही है लिखने की। सुनिए अब, तो देखिए मैं इस पार्ट में से लिख के दिखा देता हूं, यहां से कट कर दीजिएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये लिखोगे आप डी वाई अपॉन डी टी ऊपर लिखना है, और डी एक्स बाई डी टी कहां लिखना है, नीचे लिखना है। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना आ रहा है, 1/2 अंडर रूट में ए रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, और यहां से भी आ रहा है ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, अब नीचे आ जाइए 1/2 यहां से आ गया ए पावर साइन इनवर्स टी, और यहां से आ गया ए पावर साइन इनवर्स टी, और यहां से आ गया लॉग ए, और यहां से आ गया 1 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब कर दीजिए कट, तो देखिए 2 से 2 कट हो गया, लॉग ए से लॉग ए कट हो गया, और इससे ये कट हो गया। तो बचा के आपके पास, यहां से बचा आपके पास, और देखिए इससे ये रूट बार कट गया। देखो ये होता क्या है, अगर ऊपर एक्स है और नीचे रूट एक्स होता है ना, तो रूट एक्स से ये कट जाता है रूट एक्स बार। तो इससे ये कितने बार कट गया, रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और इससे ये रूट बार कट गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ए साइन इनवर्स टी, तो आपके पास आ गया माइनस अंडर रूट में ए की रेस टू पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे से आ गया अंडर रूट में ए रेस टू पावर साइन इनवर्स टी। तो इन दोनों को डिवाइड करिए, देखो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, माइनस का y अपॉन एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए फिर दोबारा मुझे इनवर्स का मिला, तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि मैं पहले इसमें पुट करने वाली कोई चीज अप्लाई करूंगा, और पुट करने का तरीका ये है कि जहां आपको फॉर्मूले दिखता है ना, तो फिर दोबारा से मुझे वही फॉर्मूला दिख रहा है cos 2 थीटा वाला। तो सबसे पहले क्या करिए, सीकेंट इनवर्स में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए माइनस कॉमन लेते ही यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से बन जाएगा, ऊपर से तो सेम ही रहेगा, और नीचे से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अगर सीकेंट के अंदर, सीकेंट इनवर्स के अंदर, थीटा के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए यहां पे, तो इसको पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा लिखते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सुनिए, यहां मुझे पुट क्या करना है, एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया टेन थीटा। तो देखो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा मैं ले चलता हूं पीछे आपको, देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये था, और जबकि हमारे पास उल्टा दे रखा है वहां पे, तो ये मैं कह सकता हूं इसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा, और ये भी उल्टा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये वैल्यू रख सकता हूं इसकी जगह पे, तो रख दीजिए पाई माइनस सीकेंट इनवर्स और 1 अपॉन आ गया cos 2 थीटा। तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स, और ये आ गया सीकेंट 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये आ गया पाई माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास टेन इनवर्स एक्स। तो यहां रख दीजिए पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, और ये था वाई, और जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया 0 माइनस 2, और टेन इनवर्स का आप पहले से जानते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, ये कहीं ऑप्शन नंबर डी। तो एक और ऑप्शन जनरेट कर लिए, डी ऑप्शन में यही होगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां जाइए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये आसान है थोड़ा। देखिए कोस इनवर्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है और ये ब्रैकेट में दे रखा है, तो देखो पहले कोस इनवर्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोस इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लगा दीजिए, तो डी अपॉन डी एक्स जैसे ही आप करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसका भी करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका करोगे ये आ जाएगा 10x 10x प्लस 0। तो आपका आंसर आ गया बेटा 10x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैच करिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो माइनस कहां है, क्योंकि कोस में माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। कोस में माइनस चलता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है और प्रूफ भी करना जबरदस्त है इसका। तो सबसे पहले अगर इसमें पुट कर दें, कुछ बन जाए तो अच्छा ही, नहीं तो डिवाइड वाला रूल ही लगा देते हैं। कभी कदा डिवाइड वाले से भी करके देख लो। डी वाई बाई डी एक्स करना है इसका, तो देखो ये वाली चीज पहले आती है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहां से आ गया डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया बेटा अंडर रूट में 1 माइनस, ये डिवाइड वाला रूल लगा दिया मैंने। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ऊपर से तो यही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का हम जानते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रहेगा, और यहां से जब इसका करोगे बेटा ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, और नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए अपने आंसर की तरफ, तो देखो डी वाई डी एक्स, तो इसका जब स्क्वायर करा तो रूट को गायब भी कर दो, हम यहां से स्क्वायर से रूट काट दिया। सुनिए, तो डी वाई डी एक्स आ गया, यहां से ये कट गया, यहां से आ गया 1, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए लाना क्या है उसकी तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस चीज को उठाइए इधर लेके आइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स 1, और ये किसका, ये तो मेरा क्वेश्चन ही था, ये क्या दे रखा है मुझे, देखिए y, शायद यही लाना था, और x मेरा बचा हुआ, x ये मेरा ऑलरेडी बचा हुआ, यहां पे x अलग से बचा हुआ, तो ये आ गया पूरा आंसर। यहां पे x ऑलरेडी था, इसको ही मैंने माना है, इस पूरे को क्या माना गया है, y माना गया है। क्लियर हो गया भाई सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार प्रैक्टिस करते चले इनसे, और बाद में इनकी प्रैक्टिस दोबारा भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको दिया है y इक्वल टू एक्स पावर एक्स, देखो ऊपर वाले को सारे को वही वाली बातें, x बाहर निकाल दीजिए, तो मैंने इसको क्या मान लिया y, ये सारा सेम ही तो है, इसको मैंने y मान लिया, अब y तो मैंने मान ही लिया, तो अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसका लॉग ले लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, लॉग, तो ये आ गया आपके पास लॉग y, और ये हो गया y log x, और प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो इसका डेरिवेटिव करोगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका करोगे 1 अप, पहले लिख देता हूं एक बार, y को बाहर कर दिया, ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और यहां से आ जाएगा बेटा log x डी अपॉन डी एक्स वाई, तो देखिए 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन आ गया डी एक्स, यहां से y आ गया, और यहां से आ गया 1 अपॉन एक्स, और ये आ गया हमारा log x, और ये आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी वाई वाले दोनों एक तरफ कर लो, तो देखो यहां से मैंने डी वाई डी एक्स ले लिया कॉमन, या तो 1 अपॉन वाई था, इसको उठा के इधर लेके आइए, ये हो गया log x, इधर देखिए y अपॉन एक्स तो ऑलरेडी पहले से है ही, बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो ज्यादा करो तो यहां से एलसीएम लेके जाइए, तो एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से एलसीएम आ गया y, और ये हो गया 1 माइनस log x, और यहां से आ गया बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन x, तो मेरे पास जो आना था आई थिंक वो आ गया। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा बेटा, y अपॉन एक्स तो ऑलरेडी पहले से ही था,
ये नीचे वाला y ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, और ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो मुझे यही आंसर लाना था, वाई वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर, तो यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो यहां से एक बार दोबारा देख ली, दोनों तरफ पहले लॉग ले लीजिए, जैसे ही आपने लॉग लिया तो आपके पास ये आ गया। हाँ तो ये देखिए ये कैसे आया, तुम जानते हो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग एक्स रेज टू पावर वाई, तो इसमें क्या होता है वाई आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है वाई लॉग एक्स। किसी को नहीं पता लगा एक्स रेज टू पावर वाई को कैसे लेके आए, तो मैंने यहां पे एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ये हो गया लॉग वाई इक्वल टू हो गया लॉग एक्स की पावर वाई हो गया। और देखो लॉग वाई को तो लॉग वाई लिख दिया और इसको लिख दिया वाई लॉग एक्स। बाकी यहां प्रोडक्ट रूल लगाते जाइए और द ट्रांसफर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मान लीजिए अगले इस साल का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आ भी सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में पढ़ा हुआ है, बहुत लेंथी जाता है। देखते हैं करके एक बार, y इक्वल टू दे रखा है लॉग x प्लस अंडर रूट में दे दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका भी दे दिया पूरे का होल स्क्वायर दे दिया। तो देखो पहले जब इसका तुम dy dx निकालोगे बेटा तो यहां से 2 तो आगे आ जाएगा, और ब्रैकेट में लॉग इसके साथ आएगा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने किसका करा, खाली पावर का, मल्टीप्लाई के साथ। चलिए अब इसका करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब खाली लॉग का हुआ है अभी, ये आ गया बेटा लॉग का, फिर मल्टीप्लाई करिए। अब इसका करना है, तो x का कितना आएगा बेटा 1, इसका कितना आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका। अब अंडर रूट के अंदर वाले का करना है, तो इसका आ जाएगा 2x। तो ये सारे का कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया, 3 सेगमेंट में पूरा कंप्लीट हुआ। 2 से क्या कट गया बेटा 2 ले। अब यहां से थोड़ा अरेंज कर दीजिए, तो 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से आ गया x प्लस अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे से ये आ गया मल्टीप्लाई। इसको देखो एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर से भी देखो इसके नीचे 1 मानिए, तो ये इधर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां से आ गया x। अब देखिए ये वाला और ये वाला हो गया सेम, तो ये दोनों क्या हो गए कट, दोनों को उड़ा दीजिए, तो यहां से आ गया dy बाई dx, तो ये आ गया बेटा dy बाई dx। तो 2 तो पहले से ही था, और लॉग हमारे पास पहले ही था x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे से क्या बचा हुआ है मेरे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मुझे लाना क्या है, अब मुझे बोला जा रहा है इसका डबल डेरिवेटिव करिए, डबल डेरिवेटिव भी पूछा गया है, तो अब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन बन ही नहीं रहा। कहीं y बन जाए तो देख लीजिए, ये मैं बना दूं इसे, ये पूरा रूट y बन सकता है, उससे बढ़िया डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। तो मैं अब इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं, तो इधर के पार्ट में हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस का, जहां तक उससे आंसर बन जाएगा। तो देखो डबल डेरिवेटिव में बन गया, आंसर दिख गया d2 बाई dx स्क्वायर। तो देखो 2 को तो बाहर निकाल लीजिए पहले, अब करिए इसको ऊपर लेके जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस अंडर रूट में आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बीच में आएगा माइनस, और लॉग x प्लस अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और d अपॉन डी एक्स, और यहां पे आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे इससे ये कट जाएगा, इस वाली चीज को इधर पिक करके ले आओ, तो बेटा ये आ गई आपके पास। इसको अब मैं इधर लेके आ रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d2y आ गया बेटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यहां से आ गया बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से अंदर, तो ये बच गया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करिए, तो 1 अपॉन आ गया बेटा x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये आ गया 1 प्लस 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी करेंगे तो वो आ जाएगा 2x। अब आ जाइए माइनस, इस वाले पार्ट का करना ही नहीं है, लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1,
इसका करोगे वो आ जाएगा बेटा 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2x। अब देखते हैं क्या रहता है। अब मुझे ऊपर वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा, तो मैं यहां से ये हटा देता हूं। अब dy/dx रख लेते हैं, अगर नीड पड़ी तो इसका यूज कर लेंगे हम अपने आंसर में। अब देखिए मुझे क्या करना है बेटा, तो यहां से आ रहा था मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, ये तो मेरे पास है, इक्वल टू में 2 आ गया। देखो यहां से तो ये ले लो, एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, नीचे से आ रहा है ये वाली चीज x प्लस अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे देखो जब एलसीएम लोगे ना 2 से तो 2 कट गया, जैसे यहां से एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और आ जाएगा x। ये आ गया पूरा पार्ट। अब आ जाइए माइनस, माइनस में दे रखा है आपको लॉग अंडर रूट में दे रखा है x प्लस अंडर रूट में दे रखा है, यहां पे कितना दे रखा है वो लिख दीजिए, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में कितना दे रखा है बेटा, 2 से 2 काट दीजिए, अपॉन में दे रखा है इस पूरे के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो अब आंसर की तरफ मैच करते हैं क्या आता है। dy/dx कहीं और तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो वो कहीं नहीं आपको dy/dx दिख गया, आंसर आपका आ गया। देखिए एक x और रह रहा है यहां पे, ये रहा x, तो इस x को यहां कॉपी कर दीजिए, तो देखिए हुआ क्या, यहां से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर और यहां से आ गया 2 और ये जो वैल्यू है ना ये किसकी वैल्यू है, देखो ये रही आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की वैल्यू है। 2 तो नहीं रह गया हमारे पास, कहीं पे नहीं रह गया, तो ये 2 हमारा, एक 2 ये रहा, ये जो 2 है ना इसके साथ भी आएगा बेटा, 2 बाहर था तो दोनों के साथ आएगा कि यहां से 2 और आएगा, तो यहां से एक 2 और आएगा इसके साथ, हो गया काम, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो कर दिया मैंने, तो यहां से आ गया 2 और बेटा यहां से देखिए अब तुम्हारे पास क्या आएगा, यहां से 2 आ रहा था, वहां से तो 2 कट गया था, दोनों में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी पूरी वैल्यू मिल गई मुझे, वो पूरी वैल्यू ही बन गई, वो तो पूरी, ये 2 लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये पूरा क्या बन गया बेटा, पूरा का पूरा dy/dx बन गया। x अलग निकाल लीजिए, तो x dy/dx, तो यही लाना था, इसको उठा के इधर लेके आइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर और यहां से आ गया x dy/dx इक्वल टू कितना आ गया 2, इक्वल टू में 2 लिख दीजिए, या -2 इधर लगाना है तो इधर लिख दीजिए, तो बेटा इक्वल टू में कितना आ गया 2 आ गया। तो यही मुझे लाना था, एक बार जरूर रिपीट करें इस क्वेश्चन को, जब जरूर रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव कर दिया, काट पीट के देख लेना जहां से मैंने कट करा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है, डिफरेंशिएशन के अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अभी आ गया, यहां दिया है tan इनवर्स, और मैंने बताया था बेटा जहां इनवर्स आ जाए ना तो मैं वहां चीजों को रखना प्रेफर करता हूं, तो मुझे x की वैल्यू रखनी है इसमें, तो इसको 2 पार्ट में तोड़िए पहले। तो यहां से आ गया tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 2 की पावर 1, तो दोनों पावर ऐड हो जाती है, 1 माइनस 2 की पावर x का क्या आ गया स्क्वायर, और यहां से मैंने लेट कर लिया बेटा 2 की पावर x को क्या मान लिया 10x, तो देखिए tan इनवर्स ये तो 10x हो गया, तो ये आ गया 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है tan टू थीटा का। नहीं पता हो तो याद करिए, tan टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 10 से 10 कट गया, ये आ गया बेटा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालें, तो थीटा की वैल्यू निकलेगी, मैंने क्या माना है x माना है, अच्छा थीटा मान के चलते हैं, तो ये थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा आ गया, और मैंने माना ये भी थीटा ही था, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा यहां से जब थीटा निकालोगे ना तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, तो मेरे पास क्या आया 2, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x,
अब कर दीजिए इसका डेरिवेटिव। क्या करना है अब इसको, y तो मैंने मान ही लिया जैसे। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना तो dy अपॉन आएगा dx। तो देखो दो तो पहले से ही आ रहा था, 1 अपॉन अंडर रूट में 2 की पावर x का कितना हो गया बेटा, स्क्वायर। बट गलती वाले चांस यहां पे बच्चे इसको भूल जाता है, 2 की पावर x का करना भूल जाएगा और उसका होता है 2 की पावर x log 2। तो यहां से यही तुम्हारा आंसर होगा। तो यहां से मिल गया आपको 2 की पावर, इसको लिखना चाहो लिख देना, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर x, तो ये आ गया 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन आ गया, इसे 4 लिखना चाहो लिख दो 4 की पावर x, या फिर ऐसे लिख दो 4 की पावर x बन जाएगा। ये क्यों बन गया भाई, 2 की पावर x का स्क्वायर था, तो देखो 2 को अंदर लेके आए, x को बाहर कर दीजिए, 4 की पावर x। अब सुनिए यहां पे होल स्क्वायर, कहां से होल स्क्वायर होगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर x दोनों पावर ऐड हो गई, log 2 अपने पास आ गया। हाँ तो होल स्क्वायर में सी सब 2 की पावर x करेंगे तो ये बेटा 2 की पावर x का कर, हाँ एवरीथिंग इज ओके। तो नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल बेटा, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे आ जाइए फटाफट, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुए जो एग्जामों में आए हुए हैं। अब के आपको दे रखा है बेटा साइन वाई इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, या तो प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगा दो या फिर थोड़ा सुंदर बना लीजिए पहले, उसके बाद निकाल लेते हैं। तो चलो पहले एक्स की वैल्यू निकालिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहां से साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो मैं इसको ना वाई के रेस्पेक्ट में करके उल्टा करूंगा। तो पहले मैं वाई के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, ये वाली चीज डिवाइड में आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो मैं पहले से वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा फिर उल्टा। तो लगा दीजिए डिवाइड वाला रूल। तो नीचे से तो आ गया बेटा कॉस ए प्लस वाई का हो गया होल स्क्वायर, यहां से आ गया कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई, और बेटा ये आ गया डी अपॉन डी वाई आएगा, डी अपॉन डी वाई, और यहां से कितना आ गया बेटा कॉस ए प्लस वाई। अब कर दीजिए सॉल्व। देखो नीचे से जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहां से भी क्या आ गया कॉस ए प्लस वाई। इसका साइन वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस वाई, साइन वाई एज इट इज जाएगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। कॉस का करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, और साइन माइनस में आ जाएगा तो ये माइनस आता है यहां पे। अब काम खत्म हो गया, जो लाना था वो तुम्हें मिल चुका होगा, देखिए अच्छे से dx अपॉन dy, सारा y के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो देखिए इस माइनस का इंपैक्ट भी यहां डालने वाला हूं। तो देखिए ये वाला जो मैंने माइनस लिया था ना, मैंने ये माइनस यहां से हटा के पॉजिटिव करके यहां डाल दिया। तो देखिए cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो बेटा ये बन गया dx अपॉन dy, ऊपर से बन गया cos ए cos b प्लस साइन ए साइन बी, तो cos a प्लस वाई माइनस वाई। अब नीचे आ जाइए, नीचे तो ये लिखा ही हुआ है cos a स्क्वायर ए प्लस वाई। जिनके समझ में नहीं आए तो ये देखें cos a cos b माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है बेटा cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू। y से क्या कट गया y, तो ऊपर से क्या आ गया cos a, नीचे से क्या आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। यही आंसर है आपका। देखिए इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, तुम भी उल्टा कर दीजिए। तो dy अपॉन dx, तो ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन आ गया बेटा cos a, यही लाना था। अब आगे कुछ और बोला है, उन्होंने बोला सो दैट dy dx किसके बराबर आना चाहिए cos a के बराबर, वेयर x इज 0, पहले x की जगह पे 0 रखिए। अगर x की जगह पे आप 0 रख दोगे तो देखिए dy dx क्या आएगा, तो यहां पे x की जगह पे 0 व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहां पे देखिए a की जगह पे थोड़ी रखना है, हमें x की जगह पे 0 रखना है। तो देखो x तो इसमें है ही नहीं, या तो फिर वहीं से जाना पड़ेगा, x को 0 बना दीजिए, साइन y का क्या आ जाएगा cos y, या फिर यहां पे व्हेन x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखने पे तो बात भी बन सकती है, तब cos से आएगा। ये y की जगह पे 0 होना चाहिए था, क्योंकि यहां y की जगह पे अगर 0 रखते हैं ना तो देखिए क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अच्छा इसमें नहीं रखना,
ये बोला है खाली dy dx में रखना है। किस में रखना है? dy dx में। तो रख दीजिए dy dx में, तो निकल ही जाएगा। dy dx में 0 रखिए तो dy dx में ही तो रख रहे हैं वैसे भी, तो यहां तभी आएगा भाई dy dx में, जब ही आएगा जब y की वैल्यू क्या होगी 0, और y को 0 रख दीजिए तो आपका आंसर आ गया dy अपॉन dx। तो cos स्क्वायर a प्लस 0 cos a, तो ये आ गया बेटा dy अपॉन dx, cos स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा cos a, ये कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा cos a आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पे ध्यान दें अच्छे से, सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा बिल्कुल। ये देखिए, कभी भी अंडर रूट के अंदर आपको ये दिख जाए 1 प्लस साइन एक्स, तो समझ जाइए इसका एक ही तरीका है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? देखिए 1 का क्या होता है, पहले 2 साइन एक्स का लिख लीजिए। साइन एक्स को क्या लिखोगे? साइन 2 का फॉर्मूला जानते होगे आप, वो होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ये सारे बच्चे जानते हैं, बस ये समझ जाइए पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। साइन एक्स का क्या हो गया बेटा? 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। मुझे 1 की वैल्यू भी इसी फॉर्मेट में रखनी है, तो मैंने रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या बन गया ये बन गया बेटा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का क्या बन गया? होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया? cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। क्वेश्चन खत्म, बस यही पे पढ़ना था आपको। कभी भी अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए तो ये पैटर्न फॉलो करना है बस। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, कॉट इनवर्स। इसकी जगह पे बेटा मैं क्या लिख दूंगा? ये लिखा ही हुआ है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। इसकी जगह पे अगर यहां मैं माइनस डालूंगा तो ये माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब नीचे आ जाइए, प्लस वाले के लिए फिर दोबारा यही लिखना है, प्लस वाले का फॉर्मूला, और माइनस यहां लगा दीजिए, यह आ जाएगा फिर दोबारा से cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब हो गया सॉल्व। देखो ऊपर से तो बेटा कॉट ही था, यहां से भी कॉट इनवर्स को ही चलने दो। साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई ऊपर से आ गया 2 cos x बाई 2। नीचे से देखना, ये माइनस का इंपैक्ट डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो साइन साइन ऐड हो जाएगा, बाकी कट जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया बेटा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। y इक्वल टू चल रहा था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x बाई 2। कर दीजिए dy dx। तो जैसे ही आपने dy dx करा, आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 2। x का 1 होता है, नीचे वाला तो रहेगा। तो बड़े आसानी से खत्म कर दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट ये अपने दिमाग में जरूर रखना है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और अंडर रूट से क्या कर दीजिए बाहर। बेस्ट तरीका करने का ही। अब आ जाइए इस पे, यहां एक तुम्हें फॉर्मूला सिखाया जाता है, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और वो ये होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आता है तो खत्म क्वेश्चन। तो यहां पे ना ये वाला पार्ट दे रखा है आपको, और इस फॉर्मेट में वापस ले जाना है आपको। ये दे रखा है तो मैं दिखाता हूं कैसे दे रखा है। tan इनवर्स b कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो a बाई बी आ जाएगा जब मैं b कॉमन लूंगा तो, और यहां से क्या आ जाएगा tan x। नीचे से भी b कॉमन ले लीजिए, तो यहां से तो कॉमन लेते ही 1 हो गया, और यहां से आ गया a बाई बी tan x। b से कट गया बेटा b, तो ये बन गया आपके पास tan इनवर्स a अपॉन b tan x और 1 माइनस a अपॉन b और tan x। देखो अब ढंग से, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, 1 की वैल्यू ये रही, एक x की वैल्यू ये रही, और y की वैल्यू। इस चीज को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? tan इनवर्स ये x और y की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स tan x। ये तो देखो y तो हो गया मेरा। अब देखो यहां से तो बच गया आपके पास tan इनवर्स a अपॉन b, और यहां से खाली बचा x। यहां से क्या बचेगा? खाली आपके पास x। अब डेरिवेटिव आ गया 1, और आंसर भी क्या हो गया
1। एक का दो बच्चा ऐसा भी होगा जो इसका भी कर देगा डेरिवेटिव y। तो जब dy आप dx निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, ये तो हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। सबकी समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। तो देखिए भाई, x इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। तो कर दीजिए भाई dx अपॉन डी थीटा, ये तो बाहर ही रहेगा, इसका आ गया बेटा साइन थीटा। इसका करिए log x का क्या आएगा? 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 आ गया, और tan का करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। बट थीटा बाई 2 का मत भूल जाना, उसका भी क्या होगा? 1/2। तो यहां से आ गया आपके पास a, ओके, माइनस साइन थीटा, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा बाई 2, और 1/2 आ गया यहां से। थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं चलता। तो देखिए ये a हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। और भाई ये तो आपका कट ही जाएगा यहां से, जब आप इसको देखोगे ये सेकंड वाले के साथ, इससे ये कट गया। तो जब ये इससे कट जाएगा तो ये नीचे ही रह जाएंगे दोनों। तो जब ये दोनों नीचे रह गए ना, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, कोस और साइन नीचे रह गए, तो बेटा ये बच गया 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से आ गया ए आ गया साइन थीटा, और ये आ गया 1 अपॉन, ये भी साइन थीटा आ गया। तो अब तो नजारे बन गए इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला ही बन गया। ए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे से क्या बन गया बेटा? साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आपके पास dx अपॉन डी थीटा आ गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो a cos थीटा अपॉन कितना आ गया? साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई करने में हमें cos स्क्वायर थीटा, ये हमें मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की खोज में। सेकंड पार्ट शायद आसान हो, हाँ वो आसान है, वो हेल्पफुल है हमारे लिए। y इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा, और dy अपॉन जैसे ही डी थीटा आप निकालोगे तो ये आ जाएगा a cos थीटा। अब कर दीजिए दोनों को डिवाइड, d अपॉन डी एक्स इक्वल टू बेटा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ गया? a cos थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना आ रहा है बेटा? a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वाला जो साइन थीटा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये चला गया बेटा ऊपर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ओवरऑल सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया? टेन थीटा आ गया। यहां तक क्लियर हो गया टेन थीटा तक। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है। जब इसका आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो टेन का क्या होता है बेटा? सीकेंड स्क्वायर थीटा, और हमें वैल्यू पुट करनी है π/4। अब चेक करते हैं हमारा आंसर सही आता है नहीं। इस पे π/4 पुट कर दीजिए, तो सीकेंड स्क्वायर π/4 होता है बेटा cos 45 का उल्टा, और बेटा ये होता है हमारे पास कितना? cos 45 हो गया हमारे पास 1/√2 2 आ गया। तो ये देखो ये होता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने बोला है कि सो दैट करना है कि d2y इतने पे π/4 इज 4/a। अब हमें ये 4/a के बराबर दे रखा है, तो इसमें a कहां रह गया हमारा? ये a हमारे पास था, सही है, सब कुछ ठीक है, ये सारा ठीक है, वहां से कोई दिक्कत नहीं। dy अपॉन dx निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ओके, थीटा की वैल्यू रख दी 4/a। 4/a का तो इसमें चांस ही नहीं बनता। 4/a तो जब आएगा जब 2 कहीं रह रहा होगा। देखो 2 कहीं से रह रहा है 2 एक बार चेक करते चलते हैं, फटाफट दोबारा से देख लेते हैं। सो करना है आंसर 4/a आना चाहिए था, हमारा तो 2 आया, तो 2/a कहीं मिसिंग है। देखिए dx अपॉन डी थीटा a आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ये सही है। cos थीटा का sin थीटा ये भी सही है, tan का आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 आ गया। ये 1/2 हमने ले लिया, tan थीटा ये भी सही है, यहां से ये भी ठीक हो गया, इसको रिवर्स कर दिया, ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये sin थीटा का फॉर्मूला ये बिल्कुल सही चल रहा है, यहां से बिल्कुल ठीक है। और ये आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। y पे आ जाइए,
हाँ यहाँ दिक्कत है, दिक्कत पता लग गई। दिक्कत क्या थी कि हमें करना था यहाँ पे हमें एक्स, तो बेटा हम यहाँ पे एक चीज भूल गए, और जो तुम्हें भी नहीं पता लगा और मुझे भी नहीं पता लगा, ये जैसे तुमने डेरिवेटिव करा था ना, और हम यहाँ कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां से एक्स के में, तो यहां पे डी थीटा वाई क्या आएगा, डी एक्स। तो यहां से आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा वाई डी एक्स कितना होगा भाई, डी थीटा वाई डी एक्स कहां है हमारे पास, ये रहा। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, और भाई यहां को जब तुम इसे उल्टा करके लिखोगे तो वो आ जाएगा बेटा, सही आंसर दे जाएगा आपको, साइन थीटा ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, ए आ गया, नहीं आ गया देखो, और कोस स्क्वायर थीटा भी आ गया। अब वैल्यू पुट करने वाला काम रह गया, ये भी ऊपर चला गया। तो देखिए आपके पास आ गया बेटा यहां से d2y, आंसर आपके पास दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये बन जाएगा सीकेंट, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन ए, और ये भी क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा, और चलो ऐसे ही रहने तो कोई नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ ही गया, यहां से आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। रखिए आपको थीटा की जगह पे कितना रखना है, पाई बाई 4, तो देखो पाई बाई 4 यहां रखिए, ये बन जाएगा 2, साइन थीटा में पाई बाई 4 रखिए, कितना आएगा 1/√2 आएगा। यहां साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, यहां पे आपके पास एक साइन थीटा की जो वैल्यू बच रही है, हाँ यहां से देखिए क्या रह गया, 10 का सीकेंड डी थीटा बाई डी एक्स आ गया, तो मुझे रखना था डी थीटा बाई डी एक्स, 2 आ गया, और ए तो मेरे पास ये आ ही रहा है, ओके। कोस स्क्वायर की वैल्यू 1/√2, ये भी मेरे पास क्या आ गया, 2 भी आ गया ऊपर। अब बचा खाली साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है इस पे ध्यान दें, ये साइन थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, 1/√2, 4 ये तो आ रहा है, बट यहां पे एक प्रॉब्लम रहेगी कि जो साइन थीटा है ना, ये रह रहा है, यहां से भी सेक स्क्वायर बनना है, यहां पे रखेंगे √2 का स्क्वायर, ये भी √2 का स्क्वायर, ये तो 4 दे देगा। ये साइन 45 थीटा के बारे में बोला है, हाँ साइन 45 हो गया 1/√2, तो यहां पे कोई ना कोई वैल्यू में दिक्कत आ रही है रखने पे, या फिर √2 तो बनेगा ही नहीं भाई, ये तो मेरा बन गया 4/√2 बन गया, क्योंकि ये साइन थीटा तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और जब ये साइन थीटा रहेगा ए ये, और इसको मैं उल्टा करके तो वहां जाएगा ही जाएगा, और जब ये साइन थीटा आएगा तो यहां से इसकी वैल्यू रखूंगा मैं पाई बाई 4, तो 1/√2 आएगा, तो ये आएगा, यहां से आंसर बन रहा है भाई, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/√2, तो ये बन रहा है 4/√2a, या फिर रेशनलाइज कर दीजिए इसको, ये हाँ तो ये बिल्कुल सही है बेटा। तो इसको √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहां से आ जाएगा बेटा 4√2, और नीचे से आ जाएगा 2a, तो ये इससे कट जाएगा, तो बेटा ये आएगा 2√2/a, तो इसे सही कर लें, ये 4/a नहीं रहेगा, ये रहेगा 2√2/a रहेगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना, तो ऐसे करने का एक ही तरीका है, उसमें आप लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग। तो चलो बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बाय, सी यू गाइस।